हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में पढ़ेंगे। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखा और भी हैं। वो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। अभी पहले रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैप में समझेंगे। इसी के अंदर समझा देती हूँ, ये बड़ा सा दिख तो रहा है। ये देखो, ये 0 डिग्री लाइन है हमारी, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काट देती है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। मैंने हमेशा बताया कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, यानी कि ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, इसलिए उत्तर उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो हर जगह उत्तर 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 उत्तर, ठीक है। ऐसे ही नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा, इसलिए दक्षिण दक्षिण दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पर 0 डिग्री लाइन तो ये हो गई हमारी, ये 0 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे। ऊपर की तरफ जितने कितने अक्षांश होते हैं? 90। पिछली वर्कशीट में बताया था। नीचे की तरफ भी 90 अक्षांश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है। अब मैं ये सब मिटा रही हूँ। देखो यहाँ पे ये कर्क रेखा जा रही है, ये वाली, ठीक है। ये हमारी 0 डिग्री लाइन हो गई, यानी कि विषुवत रेखा। और ये दक्षिण में जो होता है, यानी कि इस 0 डिग्री लाइन से नीचे दक्षिण की तरफ मकर रेखा जाती है, ठीक है। तो ये तीनों रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब ये देखो, एक ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला, ये पूरा का पूरा एरिया, ये जितना भी एरिया है, यहाँ पर जो है ना, सूरज एकदम सर पे होता है, ठीक है। और देखो सूरज सामने से इस तरफ से देख रहा है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा यहाँ पर देखेगा ना, तो जहाँ पे सीधा सीधा देखेगा तो वहाँ पे सीधी सीधी लाइनें पड़ेंगी, यानी कि सीधी सीधी किरणें पड़ेंगी, ठीक है। अब क्या होता है कि सूरज सामने है तो सीधा पर देख रहा है यहाँ पे, तो 12 बजे क्या होता है कि सूरज एकदम सर पे होता है। उस टाइम पे इंसान अपनी खुद की छाया नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि कदमों तले होती है खुद की छाया, ठीक है। ऐसे ही सूरज यहाँ पे एकदम तिरछा देखेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा तिरछा देख रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा तिरछा देख रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर तिरछी किरणें पड़ रही हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा रहेगा, ठीक है। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ रही है, यहाँ देखो ये कितनी तिरछी पड़ रही है ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ, और ये सबसे नीचे की तरफ भी कितनी तिरछी पड़ रही है। तो ये पूरी एकदम जैसा होता है ना कि एकदम ही तिरछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसलिए ठंड होती है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए ये ठंडा प्रदेश होता है। अब हम देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा। तो ये उष्ण कटिबंध जो होता है, उष्ण का मतलब ही होता है गर्मी, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध सबसे ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पर आप समझ लो अफ्रीकन देश आते हैं यहाँ पर, और हमारा साउथ इंडिया आ जाता है। इंडिया के पास मतलब जो इंडिया में सबसे नीचे जो साउथ इंडिया है वो आ जाता है। इसलिए यहाँ पर सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। तभी जो यहाँ के स्किन कलर होता है ना, वो भी डार्क हो जाता है। अगर स्किन कलर डार्क ना हो ना यहाँ पर, और लाइट हो, तो फिर क्या होता है, स्किन कैंसर होने का खतरा हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, सबका स्किन कलर आपको डार्क मिलेगा, क्योंकि सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है विषुवत वृत्त के 66, यानी कि ये उत्तर ध्रुव वृत्त है। यानी कि देखो यहाँ से ये वाला देख रहे हो आप, 66, 66.5, और यहाँ से ये 66.5, ये उत्तर ध्रुव वृत्त है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। और कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ये देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो कर्क रेखा जा रही है और ये मकर रेखा जा रही है, उसके बीच में ये ध्रुव जो है, इसके बीच में ये जो एरिया पड़ रहा है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर तिरछी, मैंने बताया था कि सूरज सामने है तो यहाँ पर तिरछी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधी पड़ती है, यहाँ पर हमेशा तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पे कभी भी सूरज जो है ना सर के ऊपर नहीं होता।
इधर इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर के समय सूरज सर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। देखो, क्योंकि ये मकर रेखा के पास पड़ रहा है और यहाँ पे उष्ण कटिबंध है, क्योंकि यहाँ पे कर्क रेखा है और यहाँ पे भी उष्ण कटिबंध है। ये तो सबसे गर्म एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो सबसे ठंडा एरिया पृथ्वी का ये वाला होता है, शीत कटिबंध, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ठंडा एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे टेढ़ी किरणें पड़ती हैं, यानी कि सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं सूरज की, तो ये सबसे ठंडा हो गया, ये भी ठंडा हो गया। अब ये देखो, इन दोनों के बीच में, शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध के बीच में, यानी कि गर्म और ठंडे के बीच में, ये कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर जो है ना ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, इसे बोलते हैं शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण। तो क्या बन गया, शीतोष्ण। दोनों को अगर संधि करोगे, शीतोष्ण कटिबंध इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है और सम रहता है मौसम, ठीक है। अब नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। देखो, यहाँ पे सूरज सामने है तो ये सामने किरणें फेंक रहा है, फिर उसके बाद ये यहाँ से तिरछा हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर एकदम ही तिरछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर जो सूरज है ना, ये एकदम सर पे नहीं आ पाता, ठीक है, उसकी किरणें सर पे नहीं आ पाती हैं, तभी ये एकदम ठंडा प्रदेश रहता है। यहाँ पर हमेशा ध्रुवों पर आपको बर्फ़ जमी हुई मिलेगी, ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं और ये सबसे ठंडा होता है, ठीक है। पूरी वर्कशीट में बस यही सब समझा रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो 3 ताप कटिबंध मैं बता रही हूँ आपको, वहाँ से लिख लेना। ये देखिए, ये थोड़ा साफ है। तो पहला जो ताप कटिबंध हो गया वो है हमारा शीत कटिबंध, नहीं, यहाँ पे उष्ण कटिबंध लिख लीजिए सबसे पहला, ये पहला ताप कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। फिर उसके बाद लिखोगे शीतोष्ण कटिबंध, ये, ठीक है। जिस पे मैं निशान लगा रही हूँ और जिसको बॉक्स में रख रही हूँ वही लिखना है आपको। ये उत्तर और दक्षिण मत लिखना, यहाँ पे सिर्फ शीतोष्ण कटिबंध लिखना दूसरे नंबर पे, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हो जाएगा हमारा शीत कटिबंध, ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये उष्ण कटिबंध। फर्स्ट है उष्ण कटिबंध, सेकंड है शीतोष्ण कटिबंध और थर्ड है शीत कटिबंध, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इसको है ना ज़िंदगी भर के लिए याद करके रख लो, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो सिर्फ 6th क्लास में और 7th क्लास में ही पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद तो फिर SST जो है वो और मुश्किल होती चली जाती है, ठीक है। तो थैंक यू।